सोचिए अगर कल को उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अचानक भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं। वो पल कैसा होगा जब दो परमाणु ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी, जब मिसाइलें आसमान चीरती हुई निकलेंगी और पूरी दुनिया सांस रोककर ये देख रही होगी कि आखिर इस टकराव में बाजी किसके हाथ लगेगी। यही वो सवाल है जिसने दुनिया के कई विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। अगर कभी ऐसा टकराव हुआ तो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरा एशिया और दुनिया के कई बड़े देश इस खेल में खिंचते चले जाएंगे। आज हम इसी संभावित टकराव को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगर भारत और उत्तर कोरिया आमने सामने आ जाएं, तो किन देशों की फौजें भारत के साथ खड़ी दिखाई दे सकती हैं और कौन से देश किम जोंग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जो दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन उसके फैसले अक्सर पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी नीतियां किसी पहेली से कम नहीं है। वहां की सत्ता एक ऐसे तानाशाह के हाथ में है जो दुनिया की परवाह किए बिना मिसाइल परीक्षण करता है, परमाणु धमाके करता है और बड़ी बड़ी ताकतों को खुली चुनौती देता है। कई बार ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया ने बिना किसी चेतावनी के लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दी और पूरा विश्व हैरान रह गया। यही वजह है कि अगर ये देश किसी के खिलाफ जंग का ऐलान करे तो उसे मजाक समझना भारी भूल हो सकती है। और अगर सामने भारत जैसा देश हो जो खुद भी परमाणु ताकत रखता है और जिसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी सेनाओं में गिनी जाती है, तो ये टकराव साधारण नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला टकराव बन सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो कौन से देश भारत के साथ खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कई सालों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में गहरी साझेदारी बन चुकी है। इसके अलावा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया ने सीधे अमेरिका को धमकी दी और परमाणु हमले तक की बात कर डाली। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव होना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अमेरिका की ताकतवर नौसेना, उसके स्टील्थ विमान और उसकी आधुनिक मिसाइल तकनीक जंग के समीकरण को पल भर में बदल सकती है। इसके बाद आता है रूस। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। जब दुनिया के कई देश भारत को हथियार देने से हिचकते थे, तब रूस ने भारत का साथ दिया था। भारत की वायुसेना में मौजूद कई लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम रूस की तकनीक से बने हैं। इसलिए अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस का झुकाव भारत की तरफ होना स्वाभाविक माना जाता है। इसके साथ ही फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी भारत के बेहद करीबी रक्षा साझेदार हैं। फ्रांस ने भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिए हैं और इजराइल ने कई ऐसे रक्षा सिस्टम दिए हैं जिन्होंने भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इन देशों के उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते कभी खास अच्छे नहीं रहे, इसलिए संकट की घड़ी में इनके भारत के साथ आने की संभावना भी काफी मजबूत मानी जाती है। अब नजर डालते हैं एशिया के उस हिस्से पर जहां उत्तर कोरिया स्थित है। वहां के पड़ोसी देश भी इस टकराव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहला नाम जापान का आता है। जापान और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया की मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरती हुई समुद्र में जाकर गिरी और जापान में खतरे की घंटियां बज उठी। जापान अच्छी तरह जानता है कि अगर उत्तर कोरिया को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए जापान भारत के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। इसी के साथ दक्षिण कोरिया का नाम भी बेहद अहम हो जाता है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दुश्मनी तो दुनिया की सबसे पुरानी दुश्मनियों में से एक मानी जाती है। दोनों देशों का बंटवारा ही ऐसे हालातों में हुआ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए प्रतिद्वंदी बना दिया। दक्षिण कोरिया में आज भी लगभग 28,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। अगर उत्तर कोरिया किसी बड़े युद्ध में उलझता है तो दक्षिण कोरिया और वहां मौजूद अमेरिकी सेना स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और इस स्थिति में भारत को एक बड़ा सामरिक समर्थन मिल सकता है। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं कि उत्तर कोरिया के साथ कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ सबसे पहले चीन का नाम सामने आता है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन ने उत्तर कोरिया का बचाव किया है। अगर किसी बड़े युद्ध की स्थिति बनती है और चीन इसमें कूद पड़ता है तो एशिया का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। और अगर चीन मैदान में उतरता है तो उसका करीबी साथी पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान पहले से ही भारत के खिलाफ खड़ा रहने का मौका ढूंढता रहता है, इसलिए ऐसी स्थिति में उसके भी उत्तर कोरिया की तरफ झुकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और दिलचस्प नाम सामने आता है और वो है ईरान। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच भी कई सालों से रणनीतिक संबंधों की चर्चा होती रही है।
कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच हथियारों और मिसाइल तकनीक को लेकर सहयोग होता रहा है। अगर युद्ध का माहौल बनता है और अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो ऐसे में ईरान का झुकाव उत्तर कोरिया की तरफ होना भी एक संभावित समीकरण बन सकता है। अब जरा इस पूरे नक्शे को ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत के साथ अमेरिका, रूस, संगीत, फ्रांस, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश दिखाई दे सकते हैं, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के साथ चीन, पाकिस्तान और शायद ईरान जैसे देश खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक तक फैला हुआ एक विशाल टकराव बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कभी भारत और उत्तर कोरिया के बीच सीधी जंग छिड़ती है, तो उसके असर इतने बड़े होंगे कि उसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी कहा जा सकता है। हालांकि एक और संभावना भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि देश सीधे मैदान में नहीं उतरते, बल्कि पीछे से मदद करते हैं। कोई हथियार देता है, कोई खुफिया जानकारी देता है और कोई आर्थिक सहयोग करता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध से बच सकती है। लेकिन इतना तय है कि भारत और उत्तर कोरिया के बीच होने वाला कोई भी टकराव पूरी दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को हिलाकर रख देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कभी उत्तर कोरिया जैसी परमाणु ताकत भारत को चुनौती दे दे, तो क्या भारत को उससे निपटने के लिए किसी दूसरे देश की जरूरत पड़ेगी? सीधा और साफ जवाब है नहीं, क्योंकि भारत आज वो देश बन चुका है जो अपनी ताकत के दम पर बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता है। लेकिन इस बात को सही तरह समझने के लिए हमें दोनों देशों की सैन्य ताकत, बजट और हथियारों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाता है तो साफ समझ आता है कि जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा बजट की। किसी भी देश की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा आधार उसका रक्षा बजट होता है। भारत का रक्षा बजट इतना बड़ा है कि वो उत्तर कोरिया से कई गुना आगे खड़ा दिखाई देता है। भारत हर साल अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च करता है, जबकि उत्तर कोरिया का रक्षा बजट करीब 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि भारत के पास अपनी सेना को आधुनिक बनाने, नए हथियार खरीदने और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि भारतीय सेना लगातार आधुनिक होती जा रही है और उसकी ताकत साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब जरा नजर डालते हैं वायुसेना की ताकत पर। किसी भी आधुनिक युद्ध में आसमान पर कब्जा सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में गिनी जाती है। भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल की तकनीक से लैस कई आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद है। सुखोई, राफेल, तेजस और मिराज जैसे विमान भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर भारत के पास करीब 2000 के आसपास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की वायुसेना के पास लगभग 500 से 700 के बीच विमान है और उनमें से कई पुराने जमाने की तकनीक पर आधारित है। ऐसे में अगर कभी हवा में टकराव होता है तो भारत की वायुसेना को बढ़त मिलना स्वाभाविक माना जाता है। अब बात करते हैं जमीन की ताकत की। जमीन पर लड़ाई का असली बोझ सेना और टैंकों पर ही होता है। भारत के पास करीब 7000 के आसपास मैन बैटल टैंक मौजूद हैं, जो युद्ध के मैदान में किसी भी दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने की ताकत रखते हैं। अर्जुन और T-90 जैसे आधुनिक टैंक भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा घातक बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के पास करीब 3000 टैंक बताए जाते हैं, यानी इस मोर्चे पर भी भारत की ताकत ज्यादा दिखाई देती है। अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो भारत की सैन्य ताकत लगभग 35 लाख के आसपास मानी जाती है, जिसमें सक्रिय सैनिकों के साथ रिजर्व बल भी शामिल है। वहीं उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत करीब 18 लाख के आसपास है, यानी संख्या के लिहाज से भी भारत की ताकत लगभग 2 गुनी दिखाई देती है। हालांकि ये बात सच भी है कि उत्तर कोरिया के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो दुनिया का ध्यान खींचते हैं। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा उसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की होती है। उत्तर कोरिया ने ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। इनमें एक मिसाइल ऐसी भी बताई जाती है जिसकी मारक क्षमता करीब 14,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल तकनीक को काफी खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देश भी उसकी मिसाइल ताकत को हल्के में नहीं लेते। समुद्र की ताकत की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। उत्तर कोरिया के पास करीब 80 के आसपास पनडुब्बियां बताई जाती हैं, जबकि भारत के पास अभी करीब 18 पनडुब्बियां हैं। संख्या के लिहाज से ये फर्क बड़ा लगता है, लेकिन समुद्री युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते। यहाँ तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीति ज्यादा मायने रखते हैं। भारत के पास 2 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो समुद्र में चलते फिरते हवाई अड्डों की तरह काम करते हैं। इन पर तैनात लड़ाकू विमान हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भारत के पास कई आधुनिक युद्धपोत भी हैं, जिनमें करीब 20 फ्रिगेट, 20 कॉर्बेट और 12 डिस्ट्रॉयर जैसे शक्तिशाली जहाज शामिल है। इनकी मौजूदगी भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में बेहद मजबूत बनाती है। इसके अलावा भारत के पास एक और ऐसी क्षमता है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा था।
भारत ने कुछ साल पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसका मतलब ये है कि भारत जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट संचार और निगरानी का सबसे बड़ा साधन होते हैं। अगर किसी देश के सैटेलाइट नष्ट हो जाएं, तो उसकी सैन्य रणनीति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये तकनीक भारत की रणनीतिक ताकत को और ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि भारत ऐसा देश नहीं है जो बिना वजह किसी पर हमला कर दे। भारत की नीति हमेशा से शांति और संतुलन की रही है। भारत हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है और कोशिश करता है कि किसी भी देश के साथ उसके रिश्ते खराब ना हो। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का स्वभाव बिल्कुल अलग माना जाता है। वो दुनिया से काफी हद तक अलग थलग रहता है और कई बार ऐसे कदम उठा देता है जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। लेकिन अगर कभी कोई देश भारत को कमजोर समझने की भूल कर दे, तो उसे ये भी याद रखना चाहिए कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत के पास आधुनिक हथियार हैं, मजबूत सेना है और जरूरत पड़ने पर परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने की क्षमता भी है। इसलिए अगर कोई देश अपनी हद से आगे बढ़कर भारत को चुनौती देता है, तो जवाब भी उतना ही सख्त मिल सकता है। हालांकि हकीकत ये भी है कि भारत और उत्तर कोरिया के बीच सीधे युद्ध की संभावना फिलहाल बहुत कम दिखाई देती है।